दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हो SS न्यूज मामन। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। आज पहुंचे हैं होडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर। यहां हमारे साथ मौजूद है सुनीता सौरोज जी, जो होडल विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, और इनसे जानेंगे कि कौन सी पार्टी से टिकट मांग रही हैं, क्या ये निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सतवीर जी। मैम, यदि बात करें कौन से उससे आप टिकट मांग रही है, कौन सी पार्टी से टिकट? देखो, टिकट का तो मैंने अभी किसी पार्टी से कोई नहीं मांगा, लेकिन मेरे एक 24 का एक आह्वान है कि टिकट तो देखो एक फिक्स करके रखती है पार्टियां, लेकिन फिर भी अगर एक दमदारी रहेगी और 1% कई विफल भी होते हैं तो मेरी 24 पूरा प्रण, मेरा गांव पूरा प्रण कर चुका है, पूरी महिला मातृ शक्ति प्रण कर चुकी है कि हम निर्दलीय लड़ाने का काम करेंगे। आज कृष्णा वाटिका होडल के अंदर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। किस तरीके की पंचायत थी और पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? इस पंचायत में जो आयोजन किया गया था ये यही थी कि हम जो बहुत जल्दी नीचे नज़दीक चुनाव आ चुका है और किस तरीके से हम हर 24 के ग्रामीण क्षेत्र को हम किस तरीके से बहुत जल्दी हम एक सरदारी के साथ में हम कवर कर सकते हैं, और सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां ली है। सभी मेरी मातृशक्ति ने अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र की सभी ग्रामीण क्षेत्रों की जिम्मेवारियाँ ली हैं। तो इसी जिम्मेवारियों को सौंपने के लिए कि चुनाव दूर नहीं है, नज़दीक है, और टिकट हो या निर्दलीय है, हम सब एक साथ एक अब यूनिट बनाएंगे, हर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे और हर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सुनीता को जिताने का काम करेंगे। अब की बार होडल विधानसभा क्षेत्र बदलाव चाहता है, क्योंकि देखा जाता है कि पहले विधायक जगदीश नायर, फिर उदयवान, फिर विधायक जगदीश नायर, फिर उदयवान, इस तरीके के ही लोग रहे। क्या अब की बार होडल विधानसभा बदलाव चाहता है? क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, जिस तरीके के लोग रहेंगे, कहेंगे पुराने लोग रहेंगे तो लोग धुरंधर जब बताया जाता है तो लोग टच में होते हैं, और मेरी आज की सभा को पूरा विफल करने का इन्होंने प्लान किया है। जबकि फिर भी मैं कहती हूँ जिसके साथ परमात्मा और नारी शक्ति और बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वो पंचायत विफल नहीं होती हैं। मेरी पंचायत सक्सेस हुई है, और मैं उनको एक और कहना चाहूँगी कि आप लगाएं जितनी ताकत लगाना है। सुनीता सौरोज इसका नाम है, 24 का नमक और पानी पिया है, ये पीछे हटने वाली नहीं है, हुंकार भरी है, कदम आगे बढ़ेंगे। मेरी मातृशक्ति और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, एक कदम पीछे नहीं जाएगा। और रही आपकी एक चेतावनी की बात और इनके धुरंधर होने की बात, तो मैं कहूँगी आप जमीनी स्तर पर आप 1 घंटे मेरे सामने बैठिए और 1 घंटे मैं आपको 5 मिनट मेरे से सवाल करिए और 5 मिनट मेरे सवालों का जवाब आप दीजिए। आपको पूरी विधानसभा को जवाब मिल जाएगा, कौन लायक है, कौन नालायक, कौन नहीं, कोई लायक क्या लायक नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि धुरंधर इस तरीके से नहीं बनाया जाता जहाँ मेरा युवा बेरोजगार हो, जहाँ मेरे क्षेत्र का इतना बुरा हाल हो। बस सिर्फ लोगों को बहकाने का जो काम कर रहे हैं आप बंद करें, और आप इस क्षेत्र के लिए अच्छी मजबूती के साथ एक अच्छे कैंडिडेटों का और एक अच्छे युवाओं का निर्माण होने दें, तो आप अच्छे एक नेता कहलाओगे। वरना मैं तो आपको किसी भी कैटेगरी में नहीं नेता रखती कि आप गदावर नेता हो या आप एक धुरंधर नेता हो। पिछले 12 वर्ष से आप समाज के कार्य में कार्य कर रही हो, एक NGO चलाने का काम कर रही हैं। क्यों आपका राजनीति में आने का मन रहा? देखो, मेरा जो राजनीति में आने का मन रहा है, और राजनीति तो मैंने कभी नहीं, मेरे परिवार था ना, मैंने कभी राजनीति करनी आई। मैं एक सेवा भाव से आई हूँ, और सेवा भाव जो है लोगों का एक बदलाव के लिए आई हूँ। मेरे क्षेत्र की एक जो दुर्दशा इन लोगों ने कर रखी है उसे बचाने के लिए आई हूँ। जो हर युवा को नशे की हालत में धकेल के रखा है, उसको एक तरफा एक उनको रोजगार के लिए, एक नशे की हालत से बचाने के लिए आई हूँ। हर उस नारी और हर उस लड़की और हर उस बुजुर्ग महिला जो आज हर तरीके से दुखी है, उनके लिए लड़ने के लिए आई हूँ। और अपने विधानसभा की जो तस्वीर बदली हो, इसे बदलने के लिए आई हूँ। मेरा और कोई मोटिव नहीं है। मैं पूरा तन और मन और धन के साथ, पूरे स्वास्थ्य के साथ मैं इस लड़ने के लिए आई हूँ। और मेरा कोई पर्सनली लड़ना नहीं है। मेरे साथ 24 लड़ रही, मेरे साथ हर युवा वर्ग लड़ रहा है, मेरे साथ हर मेरा बुजुर्ग लड़ रहा है, और उन्होंने एक प्रण किया तो उस प्रण की भागीदारी निभाने में आई हूँ। और मैं कभी पीछे मैंने हटना नहीं सीखा, और मैं बहुत जोर तोर से लड़। पिछले 12 वर्षों में आपने देखा होगा कि होडल विधानसभा क्षेत्र में गाँवों में आप गई तो किस तरीके की कमी गाँवों के अंदर आपको देखी? आप देखिए सतवीर जी, आप रिपोर्टिंग दिखाइएगा। हर जब बारिश हो रही है तो हर ग्रामीण क्षेत्र भरा हुआ है। आप दिखाइएगा होडल क्षेत्र के हालात, ऊपर नालियां, घरों में पानी भरे हुए हैं। आप दिखाइए एक गढ़ है उनके पीछे की जो पार्क बनने का जो निर्माण है सालों से करा जा रहा है, आप उसकी हालत दिखाइए। पोखरों में पूरा और पार्क की जगह, पूरा स्टेडियम, जो जगह सरकारी जो बताई जा रही है, जो उनके गढ़ है जहाँ अपने मकान तो बहुत साफ स्वच्छ बने हुए हैं, पीछे का उनका इलाका देखिए क्या हाल है होडल का। आप ग्रामीण क्षेत्र का देखिए क्या हाल है ग्रामीण क्षेत्र का। लाइटें नहीं है, पानी नहीं है। आज हर तरीके से मेरी महिला जूझ रही है, हर लड़की जूझ रही है, हर मेरा युवा जूझ रहा है। तो उन ग्राउंड रिपोर्टिंग में रिपोर्टरों से भी कहना चाहूँगी, हर इस MLO की एक भागीदारी ना निभाएं, उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का भी एक समय निकालें और अपने क्षेत्र के हालात दिखाएं। होडल विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक है जगदीश नायर जी, और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं,
उनके 5 साल के कार्यकाल को किस नज़रिए से आप देखोगे? देखो, पार्टियां जो भी हो, पार्टियां कोई भी हो, उनकी नीतियां होती हैं और नीतियों पे पार्टियां अपना काम करती हैं। विचारधारा की लड़ाई होती है और नीतियां पार्टियां काम करती हैं। और जब हम यहाँ से चुनने वाला ही ऐसा भेजेंगे, चुन के ही ऐसा भेजेंगे जो हमारी आवाज़ ही नहीं उठा पाए, नीतियों को नहीं उठा पाए, तो हम उनको फिर क्या, हमें सोचना है ना, हम युवा वर्ग को सोचना है ना, हम बुजुर्गों को सोचना है ना, हम ओडल विधानसभा की तस्वीर है, हमें सोचना है ना कि उन्हें हमें किस तरीके से उठाना और किस तरीके से हमें ओडल विधानसभा को बचाना है। जब एक व्यक्ति हमारे समाज की, हमारे बच्चों की, हमारी महिलाओं की, हमारी बच्चियों की आज इतनी हालात खराब है कि उनकी आवाज़ उठाने चंडीगढ़ आवाज़ नहीं पहुंचा सकता, तो क्या अपने लड़ेगा हमारे लिए? वो अपने परिवार के लिए एक करने के लिए नहीं लड़ पा रहे, तो हमारे एक समाज के लिए और एक हमारे क्षेत्र के लिए क्या लड़ेगा? होडल विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देती है, आपको जिताने का काम करती है, तो सबसे पहले होडल विधानसभा क्षेत्र के लिए प्राथमिकता क्या होगी? देखो, सबसे, मैं कई बार बता चुकी हूँ, मैं एक सेवा भाव से आई हूँ। मेरी सारी प्राथमिकताएं सबसे पहले मेरी रहेंगी बेरोजगारी, स्किल, एजुकेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं जो मेरे क्षेत्र में नहीं है, और एक कॉलेजेस जहां मेरी एक अच्छी एजुकेशन हो सके, एक स्कूलों की व्यवस्था जो सुधर सके, उसमें पूर्ण रूप से स्टाफ होगा। तो सरकारी स्कूल में ही पहले नहीं पढ़ के, पहले जो पहले पढ़ के सरकारी स्कूलों में जाया करते थे, तो आज IPS IAS लेवल तक बैठे, आज उन स्कूलों की व्यवस्था जर्जर है। एक इनकी नीतियों के कारण हर चीज़ में सुधारने की कोशिश करूँगी। 24 गांव की सरदारी आज यहाँ इकट्ठी हुई, किस तरीके से धन्यवाद व्यक्त करना चाहोगे? मैं सभी अपने 24 गांव के सरदारी को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे उनका हौसला, आज मुझे हर तरीके से उनका हौसला एक कदम आगे बढ़ाने के लिए हर रोज़ तैयार करता है, और मैं 4 कदम चलने के लिए तैयार होती हूँ। और आज जो मेरी महिला मातृशक्ति है, मेरे युवा जो शक्ति है, आज मुझे हर तरीके से मुझे आश्वासन दिया है कि हाँ, आप टिकट हो या ना हो, हम निर्दलीय अपनी बहन को, अपनी बेटी को लड़ाने का काम करेंगे। और मातृशक्ति हर गांव की 200 से 150 महिलाएं जो मेरे गांव में हैं, वो हर महिला हर गांव के साथ रहेगी, और एक चुनाव का हम एक विजयी पाएंगे। 1 अक्टूबर को मतदान होगा। होडल विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से, हरियाणा के मतदाताओं, किस तरीके से अपील करोगे कि अपने मत का किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए? मैं उन सबसे यही अपील करूंगी, आज एक सोच के आपने एक वोट डालना है। हर अपने बुजुर्ग, अपने पापा, अपने चाचा, अपने ताऊ, अपनी माँ की माताओं की जो कमियां रही हैं क्षेत्र के अंदर, जो उनकी पूर्ण रूप से लोग भरोसा देते आए हैं और उनकी पूरी उम्र निकल गई उस भरोसे पे, आज उस सच्चाई से रूबरू होकर मतदान करें। अपनी एजुकेशन को लेके मतदान करें, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेके मतदान करें, और अपने होडल विधानसभा को एक विकसित विधानसभा बनाने के लिए मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारे बीच में सुनीता सौरभ जी, ग्राम मररौली की बेटी हैं। इन्होंने मन बना लिया है कि होडल विधानसभा क्षेत्र से अब की बार ये चुनाव लड़ रही हैं। चाहे कोई पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, नहीं वरना आज 24वीं सरदारी की यहाँ पंचायत हुई, उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी को निर्दलीय लड़ाने का काम करेंगे। और अब की बार हरियाणा में किस पार्टी की सरकार होगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दे। आगे किस तरीके की हलचल रहने वाली है वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहे SS न्यूज़ बामन मामन के साथ। धन्यवाद। SS News Baman Baman. SS न्यूज़ बामन मामन।